स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अंकुर अपडेट्स यूट्यूब चैनल में। आज संडे होने की वजह से डीवीपीएसटी नहीं था, ये आपको पहले से पता होगा। और 1 जनवरी को पिछले टाइम भी ब्रेक था। लेकिन अगर बात करें कल जो डीवीपीएसटी हुई थी उसकी, तो ईडब्ल्यूएस के बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके कहने के अनुसार चले कि सर मेरा जो ईडब्ल्यूएस था वो इंग्लिश फॉर्मेट पे था और राज्य सरकार का था, मेरा मान लिया गया। लेकिन वो कह रहा है कि मेरे दोस्त का सेम ऐसा था बट उसको जनरल में डाल दिया गया। ये तो हो गया एक लोग की बात। कुछ लोग ऐसे हैं जो आगरा सेंटर की मैं अगर बात करूं या लखनऊ सेंटर की बात करूं या मिर्ज़ापुर सेंटर की बात करूं, इन लोगों ने मैसेज करा, इसमें ये बताया कि सर वहां तो मान ही नहीं रहे हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा यूपी पुलिस के डीवीपीएसटी के इतिहास में जाइए, इतिहास मतलब 4-5 दिन पहले जब लड़कियों का डीवीपीएसटी हो रहा था, वहां पे ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का जो फॉर्मेट इंग्लिश का हो या फिर हिंदी का हो चल जा रहा था, यानी कि उनको उसी कैटेगरी में रखा जा रहा था, जनरल में नहीं डाला जाता था। या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या फिर राज्य सरकार का हो तो भी उन्हें ईडब्ल्यूएस में ही रखा जा रहा था। तो उम्मीद यही की जा रही थी कि अगर लड़के हैं और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो उन्हें भी उनके ही कैटेगरी में रखा जाएगा। बट इतना ज़्यादा चेंजेस देखने को मिल रहा है, इस चीज़ की तो उम्मीद ही नहीं थी। रही बात मेरी, मैं आपको बताया था कि वहाँ पे मान लिया जाता था, यहाँ पे भी माना जाएगा कि आप ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हो, लेकिन आपके अनुसार तो बातें गलत निकल गई। भाई ये बताओ, जनरली लोग जो भी बताते हैं उसके पीछे कोई ना कोई ट्रुथ होता है। तो आपको 4-5 दिन पहले के अनुसार ही बताया जा रहा है, उसके बावजूद भी अगर चीज़ें गलत हो जा रही हैं तो भैया हम तो आगाज़बाड़ी कर नहीं सकते। जो कैंडिडेट ने बताया वही आपको मैंने बताया। अब कैंडिडेट बता रहे हैं कि सर ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। सबसे पहले तो मैं ये वेरीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा कौन सा कैंडिडेट है जिसका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इंग्लिश फॉर्मेट में बना था और राज्य सरकार का था, उसे फिर भी डाल दिया गया जनरल कोटा में। ठीक है, ये सारी चीज़ें एकदम क्लियरली मैं उस कैंडिडेट से बात करके आपको श्योर कर दूंगा। लेकिन अभी भी मैं अगर आपको बताऊं तो किसी का भी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो इंग्लिश फॉर्मेट पे बना हो और राज्य सरकार का हो, अगर आगे आने वाले समय में आपका डीवीपीएसटी है तो आप टेंशन फ्री जाइएगा, क्योंकि आपके पास आधार है कि लड़कियों का हुआ था तो मेरा होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर बात करें, मतलब एक तो इंग्लिश फॉर्मेट, दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, तो वहाँ तो जनरल में डालना बनता भी है। ये शुरुआत में भी मैंने कहा था, लेकिन लड़कियों का पता नहीं क्यों मान लिया जाता था। तो फिर ये लगा कि हो सकता है भाई मैं गलत हूँ, चीज़ें बदल गई हों, एक ही सर्टिफिकेट से सेंट्रल और राज्य दोनों कवर हो जा रहा हो। बट अगर लड़कों को डाला जा रहा है तो ये बहुत बड़ा इशू है। आप लोग ट्वीट करिए जाके भर्ती बोर्ड को कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन उसके लिए आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि सर देखिए इनका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट था और वो इंग्लिश फॉर्मेट पे था और उसके साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट का था, फिर भी इनको ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट केस रेडी में ही रखा गया। बट हमारा ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी मुझे बाहर किया जा रहा है। तो सबसे बेस्ट तरीका ये है। और रही बात उसमें हम लोग क्या सपोर्ट कर सकते हैं, हम लोग आपको जानकारी दे सकते हैं कि आप ऐसा करोगे तो चीज़ें क्लियर कर दी जाएंगी, क्योंकि भर्ती बोर्ड जो कैंडिडेट हैं उनके हित में काम कर रही है। अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो ये वाकई में गलत हो रहा है। ठीक है, तो कुल मिला के मतलब ये है कि अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है और इंग्लिश फॉर्मेट पे है और राज्य सरकार का है तो माना जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप चाहते हो कि ये सारी चीजें मानी जाए तो एक अपनी सेफ्टी के लिए एफिडेविट बनवा लेना। उससे क्या रहेगा, उसमें मतलब क्लियर मेंशन करा देना कि जो फॉर्मेट है वो ऐसा था बट उसको इंग्लिश में बनवाया गया। अगर इसको हिंदी अनुवाद किया जाएगा तो सारी चीजें सेम वैसी ही आएंगी। ठीक है, ये सारी चीजें करके लेके जाना। मुझे नहीं लगता कि बाहर किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं ना कि सुनी सुनाई बातें कहते हैं। एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तभी क्लियर हो पाती है जब सेम वही कैंडिडेट आए और प्रूफ के साथ दिखाए कि सर मेरा देखिए ये जनरल कोटा में डाला गया, मेरा ये था। लड़कियों का तो मैंने प्रूफ समेत देखा कि भाई वो इंग्लिश फॉर्मेट वाले ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को लेके आई थी, सेंट्रल गवर्नमेंट का था, फिर भी उनको ईडब्ल्यूएस में रखा गया। लड़का ऐसा कोई नहीं मिला मुझे। अगर मिलता है तो मैं कल लगभग ऐसे 12 बजे या 11 बजे के आसपास डीवीपीएसटी को कवर करने के लिए आगरा पुलिस लाइन जाऊंगा। वहां पे देखता हूँ, अगर कोई ऐसा मिलता है तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। हो सकता है बहुत सारे सेंटरों पे ईडब्ल्यूएस का जो ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट का डीवीपीएसटी हो गया हो, लेकिन आगरा पुलिस लाइन बड़ा है तो मुझे नहीं लग रहा है कि एक दिन में कवर हो पाएगा। तो जिनका भी आगे आने वाले समय में है, सबसे ज़्यादा क्वेरी ईडब्ल्यूएस को ही लेके आ रही है, क्योंकि वो एक ऐसा बॉर्डर है ना कि अगर उससे जनरल में डाला गया तो सीधे जो आपका कट ऑफ है वो इतना ज़्यादा गैप कर देगा कि या तो 1% या 2% चांस है कि आप जनरल कोटे में सेलेक्ट हो जाओ, नहीं तो आप सीधे बाहर हो जाओगे। तो इस वजह से ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है। बट क्या ऐसा हो सकता है कि भर्ती में फीमेल का माना जाए और मेल का ना माना जाए? अगर ऐसा होगा तो वाकई में बिल्कुल गलत बात है। लेकिन फिर भी अगर राज्य सरकार का आपके पास है तो आप लेके जाना। सुनी सुनाई बातों पे विश्वास नहीं करते, मैं भी नहीं मानता। अगर आप खुद कैंडिडेट हो तो आप इस वीडियो को देखने के बाद मेरे व्हाट्सएप नंबर 8707616249 या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, वहाँ मुझे पर्सनली आप भेजिए अपना ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट
और अगर फिट अनफिट का फोटो खींचे हो तो वो भेजिए, जिससे मैं क्लियर कर पाऊँ और आप लोगों को भी क्लियर करा पाऊँ, तभी क्लियर हो पाएगा, ठीक है। तो जिनका भी डीवीपीएसटी है, बिना टेंशन के आप जाइए। कुछ सेंटर ऐसे हैं जहां लंबाई थोड़ी सी टफ नापी जा रही है, टफ मतलब थोड़ा दबा के नापा जा रहा है, जैसे इस पे रखा जा रहा है तो सर तेजी से दबा जा रहा है। भाई मैं कह रहा हूँ कितना भी तेज दबाएं, सर पे मार तो नहीं रहा है ना। आपको पता है कि आप बाउंड्री लाइन पे हैं एकदम, तो आपको एकदम स्ट्रिक्ट खड़ा रहना, मतलब एकदम टाइट होके खड़ा रहना, कितना भी दबाएं, ठीक है। अधिकारी कितना भी खतरनाक होगा, वहां पे आपके सिर पे पिस्टल लेके नहीं कहेगा कि आप झुक जाओ नहीं तो गोली मार देंगे। क्या करेगा भाई, मैक्सिमम क्या कर सकता है, बहुत स्ट्रिक्ट रहेगा तो सही से खड़े हो जाओ, हिलने नहीं देंगे ये नहीं। आप अपने चीज़ों पे अटल रहिए, खड़े होना है ऐसे करके खड़ा होना है, चाहे दुनिया इधर से उधर, सर ऐसे ही हम खड़े होते हैं, ठीक है भाई। उस हिसाब से तो लंबाई नाप लीजिए, डिजिटल पे तो नहीं नाप रहे हैं ना, तो आप जैसे चाहो वैसे खड़े रहो, बस नीचे एड़ी नहीं उठना चाहिए। बाकी चेस्ट के लिए मैंने बताया कि मैक्सिमम सेंटरों की यही कहानी है कि मिनिमम मतलब अगर आप जनरल ओबीसी एससी हैं और आपका 79 से थोड़ा बहुत कम है तो चल जा रहा है, लेकिन वो 5 सेंटीमीटर फुलाने के लिए बोल रहे हैं, किसी भी कंडीशन में 5 फुलाना पड़ रहा है। तो भाई कुल मिला के मतलब यह है कि अगर 5 नहीं फूल पा रहा है तो आप जब नॉर्मल खड़े हो तो हल्का सा झुक के ही खड़े हो, मतलब थोड़ा सा सांस सीने में से निकाल दीजिए ताकि थोड़ा बहुत कम हो जाए, उसके बाद आप कवर कर जाओगे 5 सेंटीमीटर। और पहले ही फूल के यानी कि तन के खड़े रहोगे तो 5 सेंटीमीटर कवर करना बहुत मुश्किल होगा। भाई कुछ जगहों पे बाहर कर रहे हैं अगर 5 नहीं हो रहा है तो। और बाकी थोड़ा सा ये है कि जब सीना और लंबाई नापने की बात आए तो पुशअप लगा लीजिए, जिससे सीना थोड़ा सा फूल जाए, ठीक है। बाकी और बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। जिनके भी डॉक्यूमेंट में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, नाम में अंग या फिर स्पेस, मम्मी पापा के नाम में ये सारी चीज़ें गलत हों, तो उनको भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, एफिडेविट बनवा के लेके चले जाइएगा, हो जाएगा आपका काम। कुछ एक्स सर्विसमैन के भाई हैं जो जिन्होंने फॉर्म भरते टाइम अपना जो भी रिटायर वाला डेट था वो गलत डाल दिए थे, मतलब एक गलती हुआ था, जैसे 2019 के जब 2018 पड़ गया था, तो आप एफिडेविट बनवा के लेके जाइएगा, चीज़ें सब सही हो जाएंगी। क्योंकि देखो वो ना सामने देख रहे हैं कि किस टाइप का कैंडिडेट है। अब सोचो लड़कियां थी तो उनसे थोड़ा अलग बिहेव था, लड़के हैं अलग बिहेव है, कोई एक्स सर्विसमैन रहेगा उनसे अलग बिहेव करेंगे वो, ठीक है। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी कोई भी चीज़ आपको जानना हो तो जनरली लोग फ़ोन या मैसेज कर ही दे रहे हैं। मैं आपके ऊपर एक और जिम्मेदारी छोड़ा था, भाई मेरे से कह रहे हो ना कि इस सेंटर का फिट और अनफिट वाला फोटो भेजो, हम कहाँ कहाँ जाके भेजेंगे, हमारे पास प्राइवेट जेट है क्या भाई? आपकी जिम्मेदारी क्या है? आपका अगर 11 बजे डीपीएसटी हो रहा है, आप करा के फट से एकदम भाग ले रहे हो अपने घर पे, और आप मेरे से उम्मीद कर रहे हो कि मैं जाके शाम तक 4 बजे तक वहाँ रहूँ और फोटो खींच के आपको दिखाऊं। भैया मुझे भी काम है, इनफैक्ट आपसे थोड़ा ज़्यादा काम है, मुझे ड्यूटी भी करनी पड़ती है, उसके साथ साथ ओवर टाइम कर रहा हूँ मैं, मतलब वहाँ जा रहा हूँ, चीज़ें बना रहा हूँ। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि अगर आप शाम तक वहाँ रुके हो तो फोटो खींचो और टेलीग्राम ग्रुप में डालो या फिर मेरे पर्सनल नंबर पे भेजो, तभी मुझे पता चल पाएगा। मैं हर जगह जाके नहीं चीज़ें क्लियर कर पाऊंगा। तो जैसे जैसे मुझे पता चलता है वैसे वैसे चीज़ें मैं आपको आपके सामने क्लियर कर देता हूँ। आगे से आपकी जिम्मेदारी है कि आप फोटो खींच के भेज देना। और कुछ भी पूछना हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। इंस्टाग्राम का आईडी आपके सामने है, उसको फॉलो करो, वहाँ पे मैसेज कर दो, जेन्युइन मैसेज करना, अगर वाकई में आपको ज़रूरत है उसके रिप्लाई की तो वहाँ पे आपको जवाब मिल जाएगा। रनिंग करते रहना, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि रनिंग 26 से होगा, रनिंग 18 से होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि 15 जनवरी के बाद कभी भी रनिंग करा लें, क्या फ़र्क पड़ता है। अगर आप एकदम बॉर्डर पे हो तो 15 जनवरी का टारगेट सेट करो और रनिंग करना स्टार्ट करो कि 15 जनवरी तक मुझे रनिंग कंप्लीट कर लेना है। वैसे भी अगर भर्ती बोर्ड अपने कहे अनुसार चलेगा तो जनवरी के तीसरे सप्ताह में कहा था रनिंग के लिए, तो 15 के बाद कभी भी करा लें। और धीरे धीरे जैसे जैसे समय आएगा, हवा उड़ रही है कि इस दिन होगा उस दिन होगा, तो ये मान के चलिए कि 20 के बाद कभी भी हो सकता है। तो उस हिसाब से रनिंग करते रहो। जिनका समय अभी भी ज़्यादा लग रहा है तो भैया आपका समय खराब होने वाला है। अच्छा कर लो, जी जान लगाओ, थोड़ा सा मेहनत करके दौड़ो। एनर्जी बचा के अगर कहीं ले जाना हो तो ले जा सकते हो, नौकरी नहीं मिल पाएगी, ठीक है। तो यही सब चीज़ें कहना था आपको। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर कल आपका डीवीपीएसटी आगरा पुलिस लाइन में है तो कल 12 बजे के आसपास में वहाँ पे पहुँचूंगा, या फिर हो सकता है 11 बजे भी पहुँचूँ। तो वहाँ आप लोगों से बातचीत करने का प्रयास रहेगा जिससे और भी आने वाले कैंडिडेट का भला हो पाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।